ही हेलो एवरीवन, हिमाचल योद्धा क्लासेस में सबका स्वागत है। देखिए, कल जो है एचपी जेवीटी का जो एंट्रांस था उसका रिजल्ट आउट हो चुका है। और एचपी बोस यानी हिमाचल प्रदेश जो है कांगड़ा में है, उन्होंने जो ये रिज़ल्ट जारी कर दिया है। जिन जिन ने इनका एग्ज़ाम दिया यानी जेवीटी का जो एंट्रांस जिन्होंने दिया है, वो जाके एचपी बोस की साइट पर अपना जो एग्ज़ाम जो रिज़ल्ट है उसे ज़रूर देखें और अपने नंबर ज़रूर देखें। अब बात करते हैं कि क्या नोटिफिकेशन है कि ये अधिसूचना किया जाता है कि हिमाचल स्कूल बोर्ड द्वारा डीएलडी से 2025 सत्र 2025 तारीख परीक्षा दिनांक जो लिया गया था, कब लिया गया था, 29/5/2025 को दिया गया था जो एग्ज़ाम परीक्षा जो थी 87 परीक्षा केंद्रों में संचालित करवाई गई थी। और आगे बोला कि इसका परिणाम जो है कल यानी 15/7/2025 को घोषित किया जाता है। परीक्षा का परिणाम जो है एचपी बोस की साइट पे आप देख सकते हैं। आगे बोल रहा है कि क्या कुल आवेदन जो थे 15,609 थे और जिसमें से 14,352 अभ्यर्थी जो है एग्ज़ाम देने आए थे। उसमें से 3203 परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित हुए यानी पास घोषित हुए। यानी देखा जाए तो 50 नंबरों से शायद पास होते हैं इस एग्ज़ाम में, तो 50 या 45 नंबर से शायद पास होते हैं इस एग्ज़ाम में। तो इस हिसाब से इन्होंने बताया कि कुल जो है बड़े कम यानी 3203 जो है अभ्यर्थी जो है पास हुए हैं, यानी 3203 अभ्यर्थी उत्तीर्ण घोषित हुए हैं। और आगे बोल रहा है कि अनुपस्थित कितने थे, 1257 यानी 1257 जो है अनुपस्थित थे। आगे बढ़ा कि अस्थायी उत्तर कुंजी में दर्ज उत्तरों के संबंध में परीक्षाओं ने आपत्तियों पर विचार करने उपरांत अंतिम कुंजी यानी फाइनल आंसर की भी जो उन्होंने घोषित किया है। आगे बोल रहा है क्या कि इसके अतिरिक्त जो डिस्टिंक्ट स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ डीएलडी 2025 को उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट यानी जो स्पोर्ट्स के जरिए जो है डीएलडी यानी जेवीटी करना चाहते हैं, उनकी जो है 21/7/2025 और 22/7/2025 को बोर्ड मुख्यालय यानी उनका जो है जो उनकी वेरिफिकेशन की जाएगी वो कब की जाएगी, 21/7 और 22/7 को 2025 को उनको बुलाया गया है, कब 10:30 बजे। ये थी स्पोर्ट्स वालों के लिए। एक बड़ी खबर है कि जो है रिज़ल्ट घोषित कर दिया है। अब आई बात कि रिज़ल्ट के बाद जो है अब जो हर एक अभ्यर्थी का जो एक जिन्होंने जेवीटी का जो ये रिटर्न दिया, ये टेस्ट दिया, उनका ये लगता है कि मेरा नंबर जो है सरकारी पड़ जाए यानी डाइट में मेरा नंबर पड़ जाए। अब किस हिसाब से डाइट में नंबर पड़ेगा वो देखने वाली बात है जी। डाइट में नंबर पड़ना जो है जो बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन पर पड़ता है, क्योंकि कई जो होते हैं उन्होंने ऐसे ही दिया होता है टेस्ट, उनका जो अलग जो जाना अलग जगह होता है। ज़रूरी वो टॉपर भी होते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो इसी में ही आएंगे, मतलब कि स्किप कर देते हैं इसकी काउंसलिंग को जो टॉपर होते हैं। ये करता है टर्म कंडीशन पर वो किस हिसाब से जो है सोचता है कि किस हिसाब से मैं आगे की तैयारी करूँगा। बस ऐसे ही जो है पास आउट हुए होते हैं +2 से या फिर ग्रेजुएशन से, वो ऐसे ही चलो टेस्ट दे देते हैं। इस हिसाब से जो है वो जो है इस एग्ज़ाम में जाते हैं। फिर बात करते हैं कि कितनी कट ऑफ जा सकती है इसके लिए फाइनल में यानी गवर्नमेंट सेक्टर में। देखिए, अगर पिछली बार देखा जाए, पेपर का लेवल भी देखा जाए, तो एक सोचने वाली बात है कि कितनी कट ऑफ जो है सरकारी के लिए जा सकती है, ये भी देखने वाली बात है। जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका जो गवर्नमेंट सेक्टर में कितने मार्क्स पर हो जाएगा वो बात करते हैं। देखिए, जो गवर्नमेंट सेक्टर में जिनके नंबर 70 से ज़्यादा बन रहे हैं उनका जो नंबर है गवर्नमेंट डाइट्स में आ जाएगा बड़े आराम से, जिस हिसाब से लेवल था एग्ज़ाम का। क्योंकि ये जो है मैं पहले ही बोल रहा हूँ तो कि ये जो है टर्म एंड कंडीशन पर जो है ये डिपेंड करता है, क्योंकि जो टॉपर होते हैं वो ऐसे भी एग्ज़ाम देने चले जाते हैं या फिर वो जाते ही नहीं हैं लास्ट काउंसलिंग में। इसलिए काउंसलिंग में ज़रूर भाग लीजिए, क्योंकि काउंसलिंग में भाग लेने से जो है आपको आइडिया हो जाएगा किस हिसाब से जो है आपका नंबर आएगा। अगर देखा जाए कैटेगरी यानी EWS वालों की बात करें तो जो 68 से जो है वो जो है EWS वाले जो है उनका जो नंबर आ जाएगा। अगर देखा जाए SC कैटेगरी वाले, SC कैटेगरी का देखा जाए तो SC कैटेगरी वाले जिनके 65 से अब
बन रहे हैं उनका जो बड़े आराम से जो है वो आ जाएगा गवर्नमेंट सीट में डाइट में नंबर बड़े आराम से। अगर बात करें ओबीसी वालों का, ओबीसी जिनके 67 से अप हैं उनका जो है बड़े आराम से आ जाएगा जो है आपके गवर्नमेंट डाइट में उनका नंबर। लास्ट में बात करें एसटी कैटेगरी में, तो एसटी जिनके 67 से अप हैं उनका भी आ जाएगा, क्योंकि एसटी की जो है पोस्टें जो है कम होती हैं। देखिए इनकी जो पोस्ट हैं वो कैटेगरी वाइज डिवाइड की होती है, तो इसलिए जो है इस हिसाब से जो है मैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो है मेरिट जाती है। फिर मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि ये जो होता है ये होता है टर्म एंड कंडीशन पर डिपेंड, कि टर्म एंड कंडीशन किस हिसाब से जो है आपकी बन रही है। ये सब जो है डिपेंड होता है टर्म एंड कंडीशन पर, कि आपकी ये सब डिपेंड होता है टर्म एंड कंडीशन पर, कि जो टॉपर होते हैं वो काउंसलिंग में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ये देखने वाली बात होती है। फिर भी जो है एक लेवल को लेते हुए जिनकी 70, 68, 65 करके नंबर होते हैं उनका जो नंबर आ ही जाता है टेस्ट के अनुसार जो है उनका नंबर जो है कहीं ना कहीं आ जाता है, या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आ जाता है। मतलब कि जिनकी नंबर 55 से अबव या 50 से अबव है वो जो है जेईबीटी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, हाँ थोड़ा खर्चा हो जाता है आपके प्राइवेट सेक्टर में, बट फिर भी जो है एक अभ्यर्थी का सपना होता है कि मैं डाइट में जाऊँगी, कि वहाँ पर जो है आपको जो है जो बोलते हैं कि अंदर से फीलिंग आती है कि मैं जेईबीटी कर रहा हूँ। पर हम किसी भी ऐसे प्राइवेट सेक्टर को बुरा नहीं बोल सकते हैं कि जो है वो बुरा है, सब अपनी जगह सही है। सो जिन जिन के नंबर इतने बन रहे हैं अपने अपने आंसर देख लीजिए या शेयर कर लीजिए, थोड़े दिन बाद इनकी जो पीडीएफ भी शेयर हो जाएगी। सो तैयारी रखिए अपनी काउंसलिंग के लिए और जाइए। कांगड़ा में जाना पड़ता है, पहले जो थी कोरोना टाइम जो थी वो यहीं पर हो जाती थी, यानी साइबर कैफ़े में हो जाती थी इनकी काउंसलिंग, पर अब जो है कांगड़ा में जाना पड़ेगा आपको काउंसलिंग के लिए। सो तैयारी रखें अपनी जाने के लिए, जब बुलाएंगे जिनके अच्छे मार्क्स हैं, और जेईबीटी के लिए अपनी जो है जाइए अपने इस सत्र के लिए। सो बने रहें हमारे साथ, यानी हिमांशु योद्धा क्लासेस के साथ बने रहें। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आपकी जो एक सब्सक्राइब हमारे लिए मूल्यवान है। सो बने रहें हमारे साथ, धन्यवाद।